हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपी एडुसर। वीआईपी एडुसर में आपका स्वागत है। मेरा नाम शिवेश है और मैं आपको यहाँ पे साइंस पढ़ाता हूँ। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि मैंने उन वीडियोस में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को खत्म किया और साथ ही साथ मैंने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में मैंने कुछ टॉपिक्स खत्म किए हैं, जैसे एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या चीज का यूज करते हैं, जिन्हें इंडिकेटर्स बोलते हैं। इंडिकेटर्स के बारे में हमने पढ़ा है, इंडिकेटर्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा है। फिर हमने एसिड्स के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है, एसिड्स के केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ बेस के प्रॉपर्टीज और बेस के केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी हमने पढ़ा है। इस क्लास में हम जानेंगे कि हमारा एसिड और बेस है उनका यूज कैसा होता है, वो कैसे एक दूसरे के लिए या फिर हमारे लिए कैसे वो कोरोसिव इन नेचर होते हैं। साथ ही साथ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पीएच के बारे में कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड बेस है, इसको डिटेक्ट करने के लिए हम किस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं या किस मेथड का यूज करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए आज का हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है कोरोसिव नेचर ऑफ एसिड एंड बेस, यानी एसिड और बेसिस का जो नेचर है वो कैसा होता है, वो कितना कोरोसिव होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एसिड जो होते हैं वो भी कोरोसिव होते हैं और जो बेसिस होते हैं वो भी कोरोसिव होते हैं। यानी वो किसी भी अगर सब्सटेंस के किसी भी अगर सब्सटेंस के वो कांटेक्ट में आते हैं, किसी भी अगर सब्सटेंस के वो क्या करते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो वो उसको कर देंगे डिस्ट्रॉय। वो उसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। यानी वहां पे उसका बर्निंग हो सकता है, मेल्टिंग हो सकता है, या तो वो सब्सटेंस बर्न हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। अगर वो हमारे हाथों पे एसिड्स का कांटेक्ट हो जाए, यानी अगर हमारे हाथों पे एसिड्स आ जाता है तो वो हमारे स्किन को या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट में चला जाता है तो वो हमारे स्किन को बर्न करेगा, स्किन को डैमेज करेगा। अगर मेटल सरफेस पे कोई स्ट्रॉन्ग एसिड चला जाता है तो वो उस मेटल सरफेस को बर्न कर सकता है, कपड़ों को जला सकता है, साथ ही साथ हमारे वुड को भी क्या कर देगा, बर्न कर देगा। इसका मतलब है जो एसिड्स और बेस होते हैं वो कैसे होते हैं, कोरोसिव इन नेचर होते हैं, वो किसी भी सरफेस को डैमेज कर सकते हैं। अब हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि कौन सा हमारा एसिड, क्योंकि एसिड्स तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग होता है, वीक होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, डाइल्यूट होता है। तो कौन सा एसिड हमारे लिए सेफ है यानी कम कोरोसिव है, और कौन सा हमारे लिए डेंजरस है यानी ज्यादा कोरोसिव है। तो जानते हैं कि कौन कौन टाइप्स के जो एसिड्स होते हैं वो कोरोसिव होते हैं और कौन से होते हैं जो कोरोसिव नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा एसिड जो सबसे ज्यादा कोरोसिव होता है वो होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस। जो एसिड या बेस स्ट्रॉन्ग होगा वो क्या होगा, ज्यादा कोरोसिव होगा, यानी ये होंगे कोरोसिव। इनके पास हमें नहीं जाना है, इनके कांटेक्ट में हमको नहीं रहना है। तो जो एसिड स्ट्रॉन्ग होंगे, जो बेस स्ट्रॉन्ग होंगे वो होंगे कोरोसिव, और जो एसिड और बेस क्या होंगे, वीक होंगे। वीक एसिड होगा या वीक एसिड या वीक बेस होगा वो होगा लेस कोरोसिव। वो कैसा होगा, लेस कोरोसिव। इनके भी कांटेक्ट में नहीं आना है, लेकिन क्योंकि ये लेस कोरोसिव होते हैं इनसे हमको उतना ज्यादा खतरा नहीं है। साथ ही साथ एसिड और बेस का एक और टाइप बताया था हमने आपको, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड। कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड, तो जो हमारे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या बेस होते हैं वो होते हैं कोरोसिव। कॉन्सेंट्रेटेड क्या हो गया, कोरोसिव हो गया, और जो डाइल्यूटेड होते हैं वो होते हैं नॉन कोरोसिव। डाइल्यूटेड क्या होते हैं, नॉन कोरोसिव। क्योंकि हम लोग जो फ्रूट वगैरह भी खा रहे होते हैं या बहुत सारा ऐसा एडिबल सब्सटेंस होता है, बहुत सारा ऐसा ड्रिंकेबल सब्सटेंस होता है जिसमें एसिड प्रेजेंट होता है, लेकिन वो एसिड हमारा कैसा होता है, डाइल्यूटेड होता है, वो कोरोसिव नहीं होता है। लेकिन जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या बेस हो गया वो कैसा होगा, कोरोसिव होगा। स्टूडेंट, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है एसिड रेन। आप सबने सुना होगा या पिछली क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एसिड रेन होता क्या है। एसिड रेन का मतलब है कि अगर बारिश हो रहा है, अगर क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है, और बारिश में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स, वाटर के जो ड्रॉपलेट्स है वो जमीन पे गिर रहे हैं, तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ किस चीज के मॉलिक्यूल्स लेके गिरते हैं,
एसिड के मॉलिक्यूल्स लेके गिरते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि स्काई में हमारे एसिड बन रहा है या फिर हम नीचे से एसिड ऊपर सप्लाई कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं है, हम एसिड सप्लाई नहीं कर रहे, लेकिन हम कुछ ऐसा चीज जरूर सप्लाई कर रहे हैं, यानी हमसे कोई ऐसा चीज वहां ऊपर जरूर जा रहा है क्लाउड्स के पास, जो कि एसिड के फॉर्मेशन में क्या करता है, मदद करता है। जैसे अगर हम गाड़ी वगैरह चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, गाड़ी व्हीकल्स जो हम चलाते हैं, या फिर हमारे जो इंडस्ट्रीज होते हैं, वो जो अपना स्मोक रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, वो अपना क्या रिलीज करते हैं, स्मोक रिलीज करते हैं। उस स्मोक में प्रेजेंट होता है NO2 और SO2, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं। अब ये जो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स है, ये क्लाउड में जो प्रेजेंट होता है हमारा वाटर, उसके साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा नाइट्रिक और सल्फरस एसिड। नाइट्रिक एसिड और सल्फरस एसिड बनाता है, जो कि कोरोसिव होता है, और वो अगर पानी के साथ मिल जाता है तो वही हमारा क्या कहलाता है, एसिड रेन। नाइट्रिक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है HNO3। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, HNO3। सल्फर का होता है, सल्फरस का होता है H2SO3। सल्फ्यूरिक का होता है H2SO4। ये ध्यान रखिएगा आप, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, लेकिन सल्फरस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO3। यही सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 एटमॉस्फेयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, यानी क्लाउड्स में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, उनके साथ रिएक्ट करके बना देते हैं हाइड्रो सल्फ्यूरिक सल्फरस एसिड, और साथ ही साथ बनाते हैं नाइट्रिक एसिड, जो उनके साथ मिलकर क्या करता है, एसिड रेन करता है। अब ये जो एसिड रेन है वो ऊपर से आता है नीचे अर्थ के सरफेस पे। नीचे अर्थ के सरफेस पे बहुत सारी चीजें हैं। हमारे पास एक्वाटिक लाइफ है, हमारे पास फॉरेस्ट है, हमारे पास हम खुद है, हमारे पास बिल्डिंग्स है। वो इन सबको क्या करता है, डैमेज करता है। जो हमारा एसिड रेन है वो हर एक चीज को डैमेज करता है। अगर वो वाटर में गिर जाता है, एसिड रेन का अगर जो एसिड है हमारे पास वो अगर वाटर में गिर जाता है, तो वो वाटर के एसिडिक हमारा जो कंटेंट है, एसिडिटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। वहां पे अगर एसिडिटी वहां पे क्या हो गया, बढ़ गया, यानी हमारा जो पानी है वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो हमारे जितना भी एक्वाटिक लाइफ है, चाहे वो प्लांट्स हो या एक्वाटिक एनिमल्स हो, उनके लिए सरवाइव करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। साथ ही साथ अगर वो प्लांट्स पे गिरते हैं तो प्लांट्स को क्या करेंगे, वो डैमेज करेंगे। अगर हमारा जो एसिड रेन है वो प्लांट पे गिरता है तो प्लांट को डैमेज करेगा, और अगर वो बिल्डिंग्स पे गिर रहे हैं तो उन बिल्डिंग्स को कमजोर करेंगे। बेसिकली सबसे ज्यादा वो उन बिल्डिंग्स को डैमेज करते हैं जो बिल्डिंग्स बने होते हैं मार्बल के, यानी लाइमस्टोन के जो बिल्डिंग्स बने होंगे उनको वो क्या करेगा, डैमेज करेगा। बताया मैंने आपको, मार्बल का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, उनके साथ वो रिएक्ट करता है और उनको करता है डैमेज। बिल्कुल इसी एसिड रेन के कारण जो हमारा ताजमहल है, जो कि मार्बल का बना हुआ है, वो ताजमहल हमारा कैसा होते जा रहा है, पीला होते जा रहा है, वो होते जा रहा है येलो। वो येलो किसकी वजह से होता है, इन्हीं एसिड रेन्स की वजह से। और एसिड रेन होता है हमारा पॉल्यूशन की वजह से, क्योंकि जितना ज्यादा हम व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज के धुआं को ऊपर जाने देंगे, उतना ही ज्यादा हमारा एसिड रेन का क्या हो जाएगा, संभावना, उसका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, उतना ही खतरनाक हमारा एसिड रेन हो जाएगा। तो स्टूडेंट अगला जो हमारा टॉपिक है वो है यूजेज ऑफ एसिड एंड बेस, कि एसिड और बेस का यूज हम कैसे करते हैं, किन किन जगहों पे उनका यूज होता है। अब एसिड और बेस का जो यूज है वो बहुत सारी चीजों में होता है। कहीं कहीं पे इनका यूज कहाँ होता है, इंडस्ट्रीज में होता है। इंडस्ट्रीज में इनका यूज होता है बहुत सारे चीजों के मैन्युफैक्चरिंग में। अब वो चीजें हमारे क्या हो सकते हैं, प्लास्टिक हो सकते हैं, कोई पॉलीमर हम बना सकते हैं उनसे, फर्टिलाइजर बनाते हैं, डाई बनाते हैं, क्लोथिंग इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्रीज में, सोप इंडस्ट्रीज में उनका क्या होता है, यूज होता है। कहीं कहीं पे उनका यूज जो होता है वो एक्सप्लोजिव बनाने में, यानी जो भी बॉम्ब्स वगैरह होता है उसको बनाने में उनका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो अब हम थोड़ा सा जानेंगे स्पेसिफिकली कि कौन सा एसिड किस इंडस्ट्री में यूज होता है। तो जो हमारा पहला एसिड है जिसका हम इंडस्ट्रियल यूज करते हैं वो है हमारा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। इस सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है फर्टिलाइजर्स बनाने में, फर्टिलाइजर्स बनाने में,
डाई बनाने में, क्या बनाने में, डाई बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, प्लास्टिक फाइबर बनाने में, जैसे हम लोग देखते हैं फाइबर धागा या फिर कोई प्लास्टिक का हमारा सामान है उसको बनाने में, ठीक है। इसका यूज होता है डिटर्जेंट बनाने में और एक्सप्लोसिव बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में और एक्सप्लोसिव बनाने में। डिटर्जेंट जो हम लोग सर्फ यूज करते हैं घर में उसको बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है, और एक्सप्लोसिव बनाने में किसका यूज किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। अगला जो हमारा एसिड है वो है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। ये कौन सा एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। इसका यूज होता है, इसका भी यूज होता है फर्टिलाइजर्स बनाने में, यानी खेतों में जो फर्टिलाइजर्स वगैरह हम डालते हैं उसको बनाने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है, नाइट्रिक एसिड के साथ यूज किया जाता है। साथ ही साथ इसका यूज होता है TNT बनाने में, क्या बनाने में, TNT बनाने में। TNT का हो गया फुल फॉर्म ट्राई नाइट्रो टॉल्वीन, ट्राई नाइट्रो टॉल्वीन। इस TNT को एक्सप्लोसिव, ये हमारा क्या है, एक्सप्लोसिव है, यानी धमाका करने में ये हेल्प करेगा, एक्सप्लोसिव, ठीक है। ये क्या है, एक्सप्लोसिव है, बॉम्ब का ये काम करता है। इसके अलावा इसका भी यूज होता है डाई इंडस्ट्री और प्लास्टिक इंडस्ट्री में, यानी नाइट्रिक एसिड का भी यूज फर्टिलाइजर्स, डाई और प्लास्टिक इंडस्ट्री में होता है। इसके बाद जो हमारा एसिड है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज कहां होता है, डाई इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, डाई इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसके अलावा जो होता है उसका यूज होता है फूड एंड लेदर इंडस्ट्री में, फूड एंड लेदर इंडस्ट्री में। फूड इंडस्ट्री में इसका यूज किया जा सकता है डिसइंफेक्टेंट के रूप में, मतलब अगर खाने के ऊपर कोई ऐसा जर्म्स है उसको हटाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। लेदर इंडस्ट्री में हमको ट्रीट करने के लिए क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। अगला जो है वो है हमारा बेस, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका यूज कहाँ होता है, तो इसका जो सबसे बेसिक यूज है वो होता है सोप इंडस्ट्री में। कहां पे होता है, सोप इंडस्ट्रीज में, यानी साबुन बनाने के काम आएगा। पेपर इंडस्ट्री में, मतलब पेपर बनाने के काम आएगा। और साथ ही साथ इसका यूज होता है फाइबर इंडस्ट्री में, यानी फाइबर्स बनाने के काम में आता है। अगला जो है वो भी बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज जो है वो होता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम में। किसके काम में होता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम में। ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में किसका यूज किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अब ये तो हमारे कुछ ही एग्जांपल्स है, कुछ एसिड्स और कुछ बेसिस का। ऐसे बहुत सारे एसिड्स और बेसिस है जिनका यूज अलग अलग डिफरेंट इंडस्ट्रीज में होता है। अब इनके इंडस्ट्रीज में यूज के साथ साथ हमारे स्टमक में हमें कौन सा एसिड मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या बनाया जाता है, हमारा बनाया जाता है इससे सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा जो होता है उसके लिए ये होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किस चीज के लिए किया जाता है, वॉशिंग सोडा बनाने के लिए। इसका यूज किया जाता है हमारे सोप इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में और फाइबर इंडस्ट्री में। तो ये हमारे क्या थे, यूजेज ऑफ एसिड्स एंड बेस, कि एसिड और बेस का जो यूज है वो कहां कहां होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम जानेंगे कि हमारे एसिड्स और बेसिस, जितने भी एसिड होते हैं और जितने भी बेसिस होते हैं उनमें कॉमन क्या होता है। तो अगर एसिड का एग्जांपल लिया, सबसे पहले अगर हम वाटर देखें तो वाटर का हमारा केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो मानिए एक कंटेनर में हमारा अगर वाटर है तो उसमें अगर H2O है तो उसमें दो प्रकार के या दो टाइप्स के आयन होंगे। एक आयन जो होगा वो हमारा H+ होगा और दूसरा आयन जो होगा वो हमारा H- होगा। यानी वाटर में हमारे कितने आयन्स हो जाएंगे, दो आयन्स होंगे, एक H+ आयन होगा और दूसरा OH- आयन होगा। उसी तरह से अगर हम दूसरे कंटेनर में एसिड ले, मान लिए हमने एसिड लिया है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैंने बताया था कि जब भी किसी एसिड को पानी में डालते हैं तो वो रिलीज करता है आयन।
किसी भी एसिड को अगर वाटर में डालेंगे तो वो क्या रिलीज करता है, आयन रिलीज करता है। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब पानी में डाला जाएगा तो ये रिलीज करेगा H+ आयन और Cl- आयन। यानी ये कितने तरह का आयन रिलीज करेगा, दो तरह का, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन हमारा H+ आयन है यानी हाइड्रोजन का आयन है, और Cl- यानी क्लोरीन का वो नेगेटिव आयन है। तीसरा अगर हम बेस लेते हैं, बेस में अगर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया यानी NaOH ले लिया, तो जब इसको पानी में मिलाया जाता है तो ये भी दो आयन में टूट जाता है, Na+ और OH- में। साथ ही साथ अगर हम HCl ना लेके अगर हम H2SO4 लेते हैं, अगर हमारा एसिड H2SO4 है तो वो भी H+ और SO4 2- आयन छोड़ेगा। अगर यहाँ ये ना लेके हम KOH लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो वो भी K+ और OH- आयन छोड़ेगा। यानी कोई भी हमारा एसिड होता है जब उसको पानी में मिलाएंगे तो एक चीज कॉमन है कि वो H+ आयन क्या करेगा, जरूर रिलीज करेगा, और जो हमारा बेस है वो OH- आयन जरूर रिलीज करेगा। तो ये तो हमने पिछले क्लासेस में भी जान लिया था, पिछले क्लासेस में भी हमने पढ़ा था एसिड और बेसिस के प्रॉपर्टीज में कि एसिड्स जो होते हैं वो वाटर में यानी एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन रिलीज करते हैं और बेसिस जो है OH- रिलीज करते हैं। अब इनके मदद से हम पता लगाएंगे कि कौन सा एसिड हमारा स्ट्रांग है और कौन सा एसिड हमारा वीक है, या फिर कौन सा बेस हमारा स्ट्रांग है और कौन सा बेस हमारा वीक है। क्योंकि जैसा कि हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा है कि जो हमारे इंडिकेटर्स है वो सिर्फ ये बताने में मदद करते हैं कि हमारा कौन सा केमिकल कंपाउंड एसिड है या कौन सा केमिकल कंपाउंड बेस है। अभी तक उनमें से किसी ने बताया है, किसी ने नहीं बताया है ये कि हमारा कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रांग है और कौन सा एसिड वीक है। तो इसके मदद से, इन आयंस के मदद से हम ये पता करेंगे कि कौन सा एसिड स्ट्रांग है और कौन सा एसिड हमारा वीक है। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम किसी एसिड को वाटर में मिलाते हैं तो वो H+ आयन रिलीज करता है। अभी मैंने यहाँ पे लिखा है कि वाटर में ऑलरेडी कितने आयंस होते हैं, दो आयंस होते हैं, यानी H+ और OH-। अगर सिर्फ वाटर के बारे में बात करें तो वो दोनों होते हैं बराबर। एक वाटर के मॉलिक्यूल में एक H+ का आयन होगा और एक OH- का आयन होगा। लेकिन अगर उस वाटर में हमने एसिड डाला, अगर उस वाटर में हमने क्या डाला, एसिड डाला, तो हमारा जो ये H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जो दूसरा आयन है वो सल्फेट का आयन है, SO4 2- आयन है, या फिर Cl- आयन है, क्लोरीन का आयन है। तो हमारा ये तो अलग हो गया, OH- का आयन नहीं बढ़ा रहा है, बढ़ा कौन सी चीज का आयन रहा है, H+ आयन, यानी H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो अगर हम एसिड और वाटर लेते हैं साथ में, एसिड और वाटर लेते हैं, तो हमारा H+ आयन जो होता है वो हो जाता है बड़ा। H+ आयन किससे बड़ा हो जाता है, OH- आयन से। वाटर में H+ और OH- दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, लेकिन एसिड और वाटर में H+ जो होता है वो OH- से ज्यादा हो जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें बेस का, तो बेस में हमने देखा है कि बेस हाइड्रोक्साइड आयन छोड़ता है यानी OH- आयन छोड़ेगा। तो वाटर में तो H+ और OH- दोनों बराबर है, तो अगर वाटर में हमने बेस डाला है तो हमारा H+ आयन जो होता है वो कम हो जाएगा OH- आयन से, यानी किस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, OH- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, H+ आयन का घट जाएगा। अब ये बात है कि हमारा जो ये H+ है कभी भी अकेले नहीं रहता है। ये जो H+ आयन है वो वाटर के साथ मिलके एक नया आयन बनाता है, H3+ आयन, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ये जो हाइड्रोनियम आयन है इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा अगर किसी सॉल्यूशन में या किसी लिक्विड में, किसी पानी के हमारे कंटेनर में हमने डाला है एसिड, और इसका कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा अगर उसमें हमने डाला है OH- यानी बेस डाला है। तो हम इसी कॉन्सेंट्रेशन यानी H+ के ही कॉन्सेंट्रेशन के मदद से ये पता लगाने का कोशिश करेंगे कि कौन सा कंपाउंड हमारा एसिडिक है, कौन सा हमारा बेसिक है, कौन सा ज्यादा एसिडिक है और कौन सा कम एसिडिक है, कौन सा ज्यादा बेसिक है या कौन सा कम बेसिक है। तो स्टूडेंट्स अभी जैसा कि मैंने बताया है कि अगर हम एसिड में पानी डाल रहे होते हैं, जैसे अगर हमारे पास सिर्फ वाटर होता है तो उसमें H+ आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बराबर होता है OH- के कॉन्सेंट्रेशन के। लेकिन अगर हम उसमें एसिड डाल देते हैं, एसिड प्लस अगर वाटर होता है,
तो हमारा H प्लस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाता है OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन से, क्योंकि एसिड जो है वो अपना H प्लस इसमें और क्या कर देगा, ऐड कर देगा। दोनों बराबर था, ऐड सिर्फ H प्लस आयन की तरफ हो रहा है, यानी H प्लस आयन का नंबर बढ़ जाएगा, OH माइनस का तो सेम ही रहेगा। लेकिन अगर हम बेस डालते हैं वाटर में, अगर हमारे पास बेस प्लस वाटर है तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन या H प्लस आयन का जो नंबर है वो तो सेम रहेगा, बढ़ जाएगा हमारा OH माइनस का, यानी H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, घट गया। तो अगर एसिड डाला हमने तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है, बेस डाला तो घट गया है। तो अब ये मैंने जैसा कि बताया था कि बहुत सारे एसिड्स क्या होते हैं, डिफर करते हैं, एसिड्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एसिड्स के दो टाइप मैंने बताया था, स्ट्रॉन्ग और वीक बताया था। स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में मैंने बताया था कि वो कंप्लीटली आयनाइज होता है, यानी वो बहुत ही जल्दी H प्लस आयन क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, और वीक जो होता है वो पार्शियली आयनाइज होता है। तो जैसा कि अगर हमने दो एसिड डाला, मान लीजिए अगर हमने डाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड CH3COOH, दोनों का हमने 1 मोल ले लिया। दोनों का कितना लिया, 1 मोल। मोल मैंने पढ़ाया था या आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में मोलर मास के बारे में, कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ दैट पार्टिकल या मॉलिक्यूल या एटम, तो उसको 1 मोल बोलते हैं। तो 1 मोल हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ले लिया और 1 मोल किसका ले लिया, एसिटिक एसिड का ले लिया। तो ये जो H प्लस आयन रिलीज करेगा और ये जो H प्लस आयन रिलीज करेगा, दोनों में होगा डिफरेंस। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा मिनरल एसिड है ये रेडली बहुत ही जल्दी ज्यादा H प्लस आयन रिलीज कर देता है, लेकिन ये उतना ज्यादा रिलीज नहीं करेगा या पार्शियली आयनाइज होगा, ये पूरी तरह से आयनाइज नहीं होता है। तो यहाँ पे दोनों में से जो ज्यादा H प्लस आयन रिलीज करेगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, और जो कम रिलीज करेगा वो कम स्ट्रांग होगा। यानी हम H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन से बता सकते हैं कि कौन सा एसिड हमारा स्ट्रांग है या कौन सा वीक है। उसी तरह से OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन से भी बता सकते हैं कि कौन सा बेस हमारा ज्यादा स्ट्रांग है और कौन सा हमारा बेस कम स्ट्रांग है, वीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम जानेंगे कि अगर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन में वेरिएशन होता है तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या कैसा कैसा हमारा रिजल्ट आएगा। तो अगर H प्लस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है OH माइनस से, तो हमारा जो कंपाउंड होगा, हमारा जो केमिकल होगा वो होगा एसिडिक। और अगर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है OH माइनस से, तो हमारा जो कंपाउंड है, केमिकल है, वो होगा हाईली एसिडिक, यानी बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। वहीं पे अगर H प्लस आयन और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो जो हमारा मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। क्या हो जाएगा हमारा मॉलिक्यूल, न्यूट्रल। जो हमारा कंपाउंड है वो हो जाएगा न्यूट्रल। H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर OH माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन से कम हो जाएगा, तो हमारा जो कंपाउंड है, हमारा जो केमिकल है, वो हो जाएगा बेसिक। और वहीं पे अगर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा कम है OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन से, तो वो क्या हो जाएगा, हाईली बेसिक, हाईली बेसिक। यानी हम यहाँ पर H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन से ये बता सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड हमारा एसिडिक है, कौन सा हमारा बेसिक है, कौन सा हाईली एसिडिक है, कौन सा हमारा हाईली बेसिक है, और कौन सा कंपाउंड हमारा या कौन सा केमिकल हमारा न्यूट्रल है। ये सब हम बता सकते हैं सिर्फ इस H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन से। और इस H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन से जिस मेथड से या जिस तरीके से हम इसको बताते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं pH। उसी को क्या बोलते हैं, pH बोलते हैं। तो अब हम जानते हैं कि pH कैसे पता लगाता है कि कौन सा कंपाउंड हमारा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है, कौन सा ज्यादा एसिडिक है और कौन सा ज्यादा बेसिक है। तो हमारा अगला टॉपिक है pH। pH में P है, H है। P का मतलब होता है पोटेंस। P का मतलब होता है पोटेंस, जो कि एक जर्मन वर्ड है।
पी जो है पोटेंस से बना है, पोटेंस का शॉर्ट फॉर्म है, एब्रिविएशन है, जो कि एक जर्मन वर्ड है। पोटेंस का मतलब होता है पोटेंशियल, पोटेंस का मतलब होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल यानी क्षमता। और H जो है वो होता है हमारा हाइड्रोजन आयन, यानी किसी भी एसिड या बेस में H प्लस आयन को रिलीज करने के लिए या फिर उसके कॉन्सेंट्रेशन में जो वेरिएशन करने का जो पोटेंशियल है, क्षमता है, वही हमारा क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। इस पीएच के मदद से हम पता लगाते हैं कि कौन सा कंपाउंड या कौन सा हमारा केमिकल कितना हाइड्रोजन आयन क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। और जो जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है उतना ही ज्यादा एसिडिक होता है, और जो जितना ज्यादा OH माइनस रिलीज करता है उतना ही ज्यादा बेसिक हो जाता है। सिंपल सा बात है, अगर H प्लस आयन और OH माइनस में आयन का बात करें तो वाटर में दोनों बराबर है। अगर बेस ज्यादा डालेंगे तो OH माइनस बहुत बढ़ जाएगा, तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। और अगर H प्लस डाल दिए, एसिड डाले, तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो OH माइनस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया तो एसिडिक, OH माइनस का ज्यादा हो गया तो बेसिक। अब इस पीएच को पता लगाने के लिए हम एक यूज करते हैं जिसको बोलते हैं पीएच स्केल। ये पीएच स्केल है वो क्वांटिफाई करता है यानी मेजर करता है, क्वांटिफाइज द concentration of H प्लस आयन, यानी H प्लस आयन जो होता है उसके कॉन्सेंट्रेशन को ये क्वांटिफाई करता है, मेजर करने का काम करता है। कौन, ये हमारा जो पीएच स्केल है, ये मेजर करता है कि किस कंपाउंड में हमारा H प्लस आयन ज्यादा है और किसमें कम है। और ये जो हमारा पीएच जो होता है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/H प्लस आयन के, यानी अगर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन किसी कंपाउंड में बढ़ जाता है तो उसका पीएच क्या हो जाता है, घट जाता है। अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन घट जाता है तो उसका पीएच क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी किसी कंपाउंड में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो उसका पीएच कम होगा, और किसी में अगर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो उसका पीएच ज्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पढ़ा कि एसिड और बेस का कॉरोजिव नेचर कैसा होता है, मतलब एसिड्स और बेस कितने कॉरोजिव होते हैं, कौन सा एसिड ज्यादा कॉरोजिव होता है, कौन सा एसिड कम होता है। उसी तरह से कौन सा बेस ज्यादा कॉरोजिव होता है और कौन सा बेस कम कॉरोजिव होता है। साथ ही साथ हमने पढ़ा है कि किसी भी एसिड के स्ट्रेंथ को नापने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं। हमने जाना है कि पीएच किसको बोलते हैं, हमने ये जाना है कि जो हमारा एसिड है उन सारे एसिड्स में क्या कॉमन होता है, जितने बेसेज है उनमें क्या कॉमन होता है। तो होपफुली आप लोगों को ये क्लास में मैंने जो बताया है, इस वीडियो में जो मैंने बताया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई चीज में डाउट है तो आप वो हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर नीचे हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप दिया हुआ है उसमें हमसे जान सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई कीजिए और इसको क्या कीजिए, ध्यान से देखिए। अगर वीडियो का दोबारा देखने का जरूरत पड़े तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। तब तक के लिए घर में रहे, सुरक्षित रहे।